मेरी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी। मैंने 15 इयर्स के एज में गूगल में बग ढूंढा था। 2013 की बात है। मैं 14-15 साल का था, तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, तो गूगल से मेरे को पहला रिवॉर्ड मिला था। अभी आपकी एज कितनी? अभी मैं 26 हूँ। क्रेजी। तो नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले भाई के इस चैनल में आपका स्वागत है। और हमारी टीम आ चुकी है जैसे कि बैंगलोर प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी के मीटअप में बाय सॉलिडिटी स्कैन। तो आई हमारे साथ जो सॉलिडिटी स्कैन है उसकी जो पेरेंट कंपनी है क्रेडशील्ड्स, तो ये हमारे साथ उनके को फाउंडर है। तो सर आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम शशांक है। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ क्रेडशील्ड्स, वेयर वी आर बिल्डिंग दिस सॉलिडिटी स्कैन। That's what we do right now. नहीं, पर मेरे को जानना है आपकी ब्लॉकचेन जर्नी के बारे में। वो कब स्टार्ट हुई? लाइक पहली बार आपने ब्लॉकचेन स्पेस को कब अपनी लाइफ में मतलब देखा कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बताइए। तो देखो, ऐसा है कि मैं सिक्योरिटी का बंदा हूँ। मैं 10 साल से सिक्योरिटी में हूँ, ठीक है। तो एंड काइंड ऑफ मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन विद बिटकॉइन जो था, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ओनली। तो हुआ क्या था कि जब मैं बग बाउंटीज़ करता था, तो बग बाउंटी क्या होता है कि मुझे थोड़ा टाइम स्पैन बताओ, कौन से ईयर के अराउंड की बात है? 2011-12 ओके। तो 11-12 में मैं सिक्योरिटी एक्सप्लोर कर रहा था क्या है नहीं है। तो उस समय एक कंसेप्ट होता है जो अभी भी है बग बाउंटी का, लाइक अगर आप कोई बड़े कंपनी को सिक्योरिटी बग रिपोर्ट करते हैं, देन वो आपको एक रिवॉर्ड देता है, ठीक है। दे पे यू सम रिवॉर्ड फॉर, इट्स लाइक इट्स अ ग्रैटिट्यूड कि आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया, आपने हमें बताया, आपने हमें हेल्प की। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू दिस। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग ना। तो 2011-12 में वो नई चीज़ें थी। उस समय गिन के 5 कंपनीज करती थी, इट्स लाइक गूगल, मोज़िला, फेसबुक और 2-4 कंपनी, बस उतना ही करते थे। तो मैं बग बाउंटी कर रहा था एंड मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। मैंने 15 इयर्स के एज में गूगल में बग ढूंढा था। 2013 की बात है। तो अभी आपकी एज कितनी? मैं 26 हूँ। क्रेजी। तो उस समय 14-15 साल का था, तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, तो गूगल से मेरे को पहला रिवॉर्ड मिला। एंड तो फिर मैं और भी सारी कंपनीज में स्टार्ट किया कि चलो सिक्योरिटी बस ढूंढते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, पैसे मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि मेरा पेपाल में उस समय पैसे मिलते थे। फॉरेन ट्रांजेक्शन सारे पेपाल से होते थे उस समय। तो पेपाल में कुछ पता नहीं क्या था, उन्होंने मेरा अकाउंट बैन कर दिया। एंड तब मेरे को किसी ने बताया था कि अच्छा ना, तुम पैसे बिटकॉइन में भी ले सकते हो। तो मेरे को लगा कि यार ये तो सही है। मतलब कोई KYC की ज़रूरत नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। टाइम लिमिट कितना टाइम, और एकदम तुरंत आ भी जाता है। ऐसे अगर आप पेपाल से भी ट्रांजैक्शन करते थे तो उस टाइम में तो वो भेजे, फिर उसके बाद बैंक में रिफ्लेक्ट करने में 3-4 दिन तो लग जाता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड सिंस लाइक आई वाज सेल्फ लर्न, मैं सिक्योरिटी खुद से ही सीखा हूँ, ठीक है। सो आई ऑलवेज लव द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड इट फेल्ट लाइक कि ये इंटरनेट का इंटरनेट का पैसा, इंटरनेट का पैसा है। लाइक इंटरनेट की करेंसी, जैसे इंडिया का रुपी है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये बिटकॉइन इज़ अ करेंसी फॉर द इंटरनेट, राइट, लाइक पीपल डिजिटल वर्ल्ड। So I really like the concept and but then I was aware, but then that time Ethereum का ऐसा कुछ smart contract का कुछ था नहीं। तो I continued my journey in like security। तो मैं बग बाउंटीज़ किया। मेरा सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम में नाम है। फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, blockchain.com, ट्विटर, गूगल तो मेरा सबसे पहला था। तो इसमें सब जगह मैं सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढता था, मेरे को रिवॉर्ड भी मिलते थे, और उनके सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम पेज भी होता है, उसमें मेरा नाम भी है। देन फिर मैं कॉलेज के बाद मैं जॉब्स में गया एंड देन जॉब्स के बाद ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैक होने लगे। न्यूज़ आता था कि अच्छा ये हैक हो गया, 100 मिलियन चले गए, 200 मिलियन चले गए, एक्सेट्रा। तो तब माइंड तो ब्लोन होता होगा ना कि जब इतने बड़े बड़े हैक्स होते हैं और लगता है कि यार लोग पैसे को लेके सीरियस हैं भी या नहीं है, मतलब हो क्या। हाँ, तो उसी कारण फिर ना मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया इधर Web3 सिक्योरिटी में, क्योंकि सिक्योरिटी का मेरे को आइडिया था, ठीक है। और सिक्योरिटी जो है ना, वो बदलती नहीं है, बस फ्रेमवर्क बदलता है कि आपकी टेक्नोलॉजी बदली, आप टेक्नोलॉजी को समझ जाएँ तो आपका जो माइंडसेट होता है बग्स निकालने का, वो आपको वो काम आता है, ठीक है। अब हम कौन से टाइम होराइजन में आ गए? टाइम होराइजन इन द सेंस क्या मतलब? लाइक अभी मतलब लाइक यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम गूगल जब आपने 15 साल के थे, तो वो 2012-13 की बात है। तो अब यू गेट टू नो अबाउट 2013 में मैं पहले से ट्राई करा। 2013 में मेरे को पहला बाउंटी मिला था, ठीक है।
एंड देन मेरा वो समय शायद 11th में था, तो 11th 12th के बाद फिर एक ड्रॉप ईयर, उसके बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज में मेरे को जॉब ऑफर मिल गया था फर्स्ट ईयर में ही, एक डेरिवेटिव की कंपनी थी, डेरिवेटिव मार्केट की कंपनी थी। तो मैं वहाँ पे काम किया पूरे 4 साल, मतलब कॉलेज भी कर रहा था, काम भी करता था, रात में एज अ कंसल्टेंट काम करता था। उसके बाद आई जॉइन हैकर वन एक सिक्योरिटी कंपनी है, तो मैं वहाँ पे 2 साल था। इसी बीच में आई मीन्स लाइक 2019 में मैं पास आउट हुआ था, उसके बाद मैं हैकर वन ज्वाइन किया था। उसके बाद उसी बीच में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल का आ रहा था न्यूज़ की ये हैक हो रहा है एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि चलो देखा जाए। तो मैं क्योंकि सेल्फ लर्न हूँ, तो द बेस्ट वे वाज टू पिक वन प्रोजेक्ट, को एक प्रोजेक्ट उठाओ, उसको हैक करो, उनको बताओ एंड अपना नॉलेज गेन भी हो जाएगा, कुछ मिल गया तो बढ़िया। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था अवलांच के साथ। अवलांच आपने सुना होगा, एवेक्स। तो मैं अवलांच में सिक्योरिटी इंजीनियर था कुछ मंथ्स के लिए, ठीक है। तो मैंने उनको 2 क्रिटिकल बग्स दिए थे, उस समय रिपोर्ट किए थे, तो उन्होंने उसका रिवॉर्ड भी दिया था, फिर मेरे को जॉब ऑफर किया था। तो मैं वहाँ पे काम किया 3-4 महीने एंड काफ़ी एक्सपीरियंस मिला एंड देन मेरे को समझ में आया कि हाँ मैं कर लूँगा। एंड तब मेरे को आइडिया है कि क्यों ना एक ऑटोमेशन की सिक्योरिटी ऑटोमेशन का टूल बनाया जाए, क्योंकि वेब 2 में ऐसा हुआ है। तो वेब 2 में भी शुरू में क्या था कि मैनुअल ऑडिट्स थे, ठीक है। बाद में फिर तुम्हारा ऑटोमेशंस लोगों ने लिखना लगा ताकि वर्क आवर्स कम हो, ऑडिट के वर्क आवर्स कम हो, ठीक है। एंड दैट इज़ लाइक अ प्री वैल्यूएशन बिफोर यू गो फॉर एन मैनुअल ऑडिट और समथिंग। तो वो टूल पता था कि वो एक बिजनेस है एंड मैं रियलाइज़ किया कि ये कोई नहीं बना रहा है, सब मैनुअल में फोकस्ड है। एंड दैट्स वेयर लाइक मैंने इनिशियल रिसर्च लिखा। तो शुरू के मैंने जॉब क्विट कर दिया था पूरा एंड मैंने फुल फोकस करके इनिशियल 2-3 महीने रिसर्च लिखा एंड देन आई मेट माई को फाउंडर एंड ही बिल्ट द टेक एंड देन वी रेज्ड फंड्स। फिर उसके बाद 3 लोगों से अभी 17 लोगों की कंपनी हो गई है, तो ऐसे ही। काफ़ी इंस्पायरिंग है। अब एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, जो भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी तरह स्टूडेंट्स थे, तो मतलब मेरे को उनके लिए जानना है कि उनको क्या एडवाइस करोगे जब भी वो एथिकल हैकिंग करें, बिकॉज उनको कई बार ये लगता है यार हमने बग बताया बट वी डिडंट गेट द रिवॉर्ड। सो अगर ये होता है तो लाइक व्हाट्स द मोस्ट एथिकल वे टू डू दिस कि उनको रिवॉर्ड भी मिल जाए, उनको रिकॉग्निशन भी मिल जाए, तो उसके लिए उनकी जो हसल है, बिकॉज अब लोगों के दिमाग में आता तो होगा हैक ही कर लेता हूँ फिर बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम थी, क्या वो सही, मतलब वो नहीं है, सही रास्ता नहीं है, वो अच्छा वे नहीं है। तो व्हाट्स योर स्टेटमेंट कि कैसे करें? सी ये प्रॉब्लम्स वेब 2 में भी आए हैं, ठीक है, कि इलीगल हैकिंग होती थी। तो मैं एक सिंपल कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जो लोग इन जनरल बहुत सिंपल है, जो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं तुम्हारे वॉलेट से 100 रुपये निकाल लूँ तो तुम मुझे ख़राब देखोगे ना, राइट? तुम्हें लगेगा ना अरे तो चोर है, ठीक है। वही चीज़ जब तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो वो सही कैसे हो सकता है, वो कूल कैसे हो सकता है? वो कूल नहीं है। तो आई मीन रिवॉर्ड्स के साथ कभी कभी डिस्क्रिपेंसीज होती है, मेरे को पता है, बट देन आई थिंक when you start doing security out of interest, as I mean अगर तुम्हारा जो मेन गोल है वो सोशल गोल, सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि तुमने एक बहुत अच्छा बग ढूंढा, उससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन आ रही है रादर देन रिवॉर्ड्स, एंड दैट्स वेयर यू विल प्रोग्रेस इन योर लाइफ। अदरवाइज वो ना बर्न आउट होता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग मनी, हर जगह तुम मनी के बारे में सोचो, तुम ना सीख रहे हो, तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज लाइक मे भी हो सकता है एक बार अनफेयर हो गया, अगले बार फेयर होगा, या कभी कभी बहुत जनरस भी हो जाता है। ऐसा होता है कि लाइक सामने वाली कंपनी बहुत जनरस हो गई, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिवॉर्ड दे दिया, तो ये भी चीज़ें होती है। तो फोकस ऑन लर्निंग देन लाइक पैसा इज शुड ऑलवेज बी योर बाई प्रोडक्ट। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। मैं मतलब उतना नहीं सोचता पैसों के बारे में, अगर पैसों के बारे में सोचना तो कंपनी नहीं खड़ी होती है, मैं जॉब अच्छा खासा कर रहा था। मतलब काफ़ी लाइक आई हैवंट थॉट अबाउट इन दिस वे कि हाँ इसका एक जो सोशल रीज़न होता है ना, कि बिकॉज मेरा भी सोशल रीज़न, हमारा भी क्रिप्टो वाले का भी सोशल रीज़न यही है, क्योंकि कोई भी जो नेक्स्ट तोड़ू फोड़ू चीज़ होगा वो कोई डेवलपर नहीं बनाएगा। पर ये जो मीटअप्स हैं, ये जो कन्वर्सेशन है, अगर वो खुद अटेंड नहीं करेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा ये एक्चुअली में हो रहा है। तो हमारा भी कंटेंट क्रिएशन का जो गोल है वो ये है कि ये जो कंटेंट है वो डेवलपर्स तक पहुँचे और वो आएँ और कंट्रीब्यूट करें अपने आप को, अपना टाइम को, अपने एफर्ट्स को। अवेयरनेस इज़ द बिग थिंग। आई मीन्स लाइक अगर मेरे पास अवेयरनेस नहीं आई होती तो शायद मैं सिक्योरिटी में नहीं आता। आई मीन मतलब जिसने भी आपको बताया कि पेमेंट पेपैल की जगह बिटकॉइन से ले ले, अगर किसी ने नहीं बताया होता तो आई मीन्स लाइक मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि लाइक यू स्प्रेड अवेयरनेस एंड आई मीन बहुत कैलिबर वाले लोग होते हैं दुनिया में, एंड चलो मान लो अगर तुमने 100 लोगों को प्रेजेंट किया, हो सकता है 2 इंटरेस्टेड हो जाए, एंड दैट्स अ बिग कन्वर्जन। लाइक यू आर गिविंग न्यू स्कोप
to someone who is doing just traditional things, and that's how you bring newer technologies and you bring new people into you know, it's like emerging technologies. Awareness नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, simple as that. पर थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जो सबसे आपने एंडिंग में पॉइंट बताया कि अगर आपको करनी है बग बाउंड्री या ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और अगर आपका जो मेन रिवॉर्ड ही अगर आपका मनी है या फिर रिवॉर्ड ही आपका जो मेन गोल है, तो कहीं ना कहीं बाद में आने वाले टाइम में आपको जो है वो मतलब वो परेशान करेगा। तो आपका अगर मेन गोल आई मीन पैसे भी ज़रूरत है, ऑफकोर्स बिल पे होता है उससे, बट आई मीन देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, यू नो, इट्स लाइक ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट मनी. स्ट्रेसिंग आउट फॉर, यू नो, इट्स लाइक for money is I mean, I think it's not good overall, and you know, it's like if you keep learning, you will find ways to make money. So money is should always be a byproduct. आई वुड से थैंक यू सो मच वंस अगेन। और थैंक यू सो मच आपने अपनी जर्नी शेयर करी कि कैसे आपने स्टार्ट करा है एट द वेरी अर्ली एज, आई वुड से, बिकॉज हमारी एज सेम ही है, मैं भी 26 का हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो में क्यों बता रहा हूँ। पर साइनिंग ऑफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।